क्या विकी कौशल की छावा जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पब्लिक को भाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज रिलीज हुई फिल्म, सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म छावा को। छावा कहानी है छत्रपति संभाजी भोसले महाराज की, हु वॉज द सन ऑफ शिवाजी महाराज। तो संभाजी एक बहुत ही बोल्ड एंड ब्रेव वॉरियर थे। उन्होंने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया एंड उनका अलग अलग जगहों पर खात्मा किया। अंत में क्या हुआ वो आप फिल्म जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन सफाइस इट टू से दैट दिस फिल्म इज अबाउट द कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। तो यह है सारांश में कहानी। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। यह कहानी इज बेस्ड ऑन द बुक छावा बाय शिवाजी सावंत। इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले अडेप्ट की है लक्ष्मण उतेकर, ऋषि विरमानी, कौस्तुभ सावरकर, उन्मान बंकर और ओमकार महाजन ने। कहानी ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिकल, सो पीपल नो द स्टोरी, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिखा है एंड फिल्म या ड्रामा बोर होने का मौका नहीं देता है। ऑडियंस को बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होती है। हालांकि लंबी फिल्म है, 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, बट वन डजंट गेट बोर्ड, क्योंकि कुछ न कुछ होते रहता है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वॉर सीन्स है, लेकिन बाय इट्स वेरी नेचर दैट हैड टू बी। अगर कमी है थोड़ी बहुत तो वो है इमोशंस की। ऑडियंस को बहुत ज्यादा रोना नहीं आता है, 1-2 जगह पर आंखें नम हो जाती है, आंखें भर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पब्लिक या व्यूअर्स रोने लग जाए। कहने का मतलब है दैट द इमोशंस आर फाउंड लैकिंग। क्लाइमैक्स लंबा है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को बांध के रखता है एंड दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द फिल्म, क्योंकि इस प्रकार का लंबा क्लाइमैक्स एंड इट इज मूविंग एट अ वेरी मीडियम पेस, ऐसा नहीं है कि फास्ट पेस्ड है, एंड इट इज नॉट एन एक्शन बेस्ड क्लाइमैक्स। एक्चुअली उससे पहले एक्शन बेस्ड क्लाइमैक्स है, लेकिन फाइनल क्लाइमैक्स पोएट्री एंड वेरी स्लो पेस या मीडियम पेस के डायलॉग बाजी का क्लाइमैक्स है, एंड फिर भी वो ऑडियंस को बांध के रखता है। जैसा मैंने कहा, दिस इज वन बिग विक्ट्री ऑफ द फिल्म, ऑफ द ड्रामा। डायलॉग्स लिखे हैं ऋषि विरमानी ने विद एडिशनल डायलॉग्स बाय इरशाद कामिल, एंड बहुत बढ़िया डायलॉग्स है। 7-8 डायलॉग्स तो दिल को छू लेते हैं। क्लाइमैक्स में एक डायलॉग है जो छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को कहते हैं, दैट इज विकी कौशल अक्षय खन्ना को कहते हैं। इट्स अबाउट रिलीजन, चेंजिंग रिलीजन, एंड दैट विल गो सो वेल विद द ऑडियंस टुडे। खासकर आज जब हम रिलीजन को लेकर इतने सेंसिटिव हैं, वो डायलॉग इतना आनंद देगा कि सीटियां और तालियां बजेगी ही बजेगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स दूसरे डायलॉग्स भी अच्छे हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी भोसले महाराज की भूमिका एब्सोल्युटली फंटास्टिक तरीके से निभाई है। उनका रोम रोम संभाजी भोसले महाराज लगता है और उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। एक्शन सीन्स में ही एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली ब्रीथ्स फायर। उनका जो इंट्रोडक्शन है लाजवाब, और इंट्रोडक्टरी फाइट जो है उसमें सीटियां और तालियां बजेगी। जिस प्रकार से उन फाइट्स को कोरियोग्राफ किया गया है, वाओ, काबिल तारीफ। एंड दूसरे सीन्स में भी विकी कौशल छा जाते हैं। रश्मिका मंदाना जो यसुबाई बनी है, शी लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, इथेरियल ब्यूटी, एंड उनके काम में बहुत ज्यादा ठहराव है, मजा आता है उन्हें देखकर। औरंगजेब की भूमिका में अक्षय खन्ना ने काम अच्छा किया है, लेकिन ही इज नॉट आउटस्टैंडिंग। प्लस उनके पास बोलने के लिए डायलॉग्स कम है। आशुतोष राणा जो हम्बीर राव की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी या बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है, लेकिन जितना भी उनका काम है बहुत ही ठहराव वाला, बहुत ही मजेदार काम है। ही डेफिनेटली स्टैंड्स हिज ओन। दिव्या दत्ता जिन्होंने सोयराबाई की भूमिका निभाई है, शी इज ऑल्सो डन अ फाइन जॉब। छोटा रोल, लेकिन बहुत ही इंपैक्ट वाला रोल। विनीत कुमार सिंह जो कवि कलश बने हैं, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत नेचुरल एक्टिंग एंड बहुत ही मजेदार एक्टिंग। नील चंद्रमोहन भूपलम जो अकबर की भूमिका निभा रहे हैं, ही स्टैंड्स हिज ओन। डायना पेंटी एज जीनत इज ओके।
इनके अलावा प्रदीप रावत, संतोष जुवेकर, किरण करमरकर, अनिल जॉर्ज, बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। अब परफॉर्मेंसेस के बाद एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनका निर्देशन वाकई में काबिल तारीफ है। ही हैज अ विजन एंड ही हैज इंप्लीमेंटेड दैट विजन ब्यूटिफुली ऑन द स्क्रीन। जो फिल्म का कैनवस है लाजवाब, और जिस हिसाब से लक्ष्मण उतेकर ने सीन्स को दर्शाया है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद मिलता है ऑडियंस को, व्यूअर्स को। फिल्म में संगीत ए आर रहमान का है। गाने कोई भी हिट नहीं है, लेकिन ए आर रहमान का बैकग्राउंड स्कोर यानी पार्श्व संगीत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जस्ट सुपर्ब, जस्ट आउटस्टैंडिंग। क्योंकि जो वॉर सीन्स है, जो इमोशनल सीन्स है, जो ड्रामेटिक एंड मेलोड्रामेटिक सीन्स है, उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक का सहयोग कितना है, जब आप फिल्म देखेंगे आपको यकीन होगा। सो इन वन वर्ड, ए आर रहमान म्यूजिक इज आउटस्टैंडिंग। इरशाद कामिल ने फिल्म के लिरिक्स एंड पोएट्री लिखे हैं एंड दोनों ही मजेदार हैं। कोरियोग्राफी विजय गांगुली की है, नॉट मच स्कोप बट वॉट एवर ही हैज डन वेल। सिनेमेटोग्राफी बाय सौरभ गोस्वामी इज A1। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की है परवेज शेख एंड टोडोर लाजरोव ने, जो कि बहुत 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 बढ़िया है। उन एक्शन सीन्स में आपको लगता है कि आप ही उन वॉर सीन्स के हिस्सेदार हैं, आप भी विकी कौशल के साथ यानी छावा के साथ लड़ रहे हैं। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ द एक्शन सीन्स। प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय सुब्रता चक्रवर्ती एंड अमित रे, और आर्ट डायरेक्शन अभिजीत घोष, दिलीप गणपति रोकड़े और रजत पाठारे का है एंड दोनों ही मजेदार है। एंड मनीष प्रधान की एडिटिंग यानी उनका संकलन शार्प है। मैंने पहले भी कहा था, लंबी फिल्म है लेकिन बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होती है। दैट क्रेडिट गोज टू द एडिटर। ऑल इन ऑल, छावा डेफिनेटली बिजनेस करेगी, अच्छा बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस पर। ऑफ कोर्स ये महाराष्ट्र सेंट्रिक कहानी है और इसलिए a good part of the business will be from Maharashtra and Bombay circuit. Maybe 50 to 60% of the all India business comes only from Mumbai circuit, Bombay circuit and Maharashtra. लेकिन at the end of the day, छावा will prove to be a paying proposal. सभी लोग, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स, सभी लोग इस फिल्म के बिजनेस से खुश होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जहां आज इस फिल्म की ओपनिंग महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी है, कुछ सेंटर्स में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाकी जगह पर भी बहुत अच्छी है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा दूसरी जगहों पर ओपनिंग ठीक ठाक है। कुछ जगह पर अच्छी, कुछ जगह पर एवरेज, कुछ जगह पर कमजोर, लेकिन नॉट टू वरी। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ छावा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें आपके कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड सबसे बेहतर काम या सबसे बेहतर एक्टिंग किसकी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।